बहुत बहुत धन्यवाद अमर बेताब जी। अब आज का जो अगला प्रश्न है वो ये है कि सुनने में आता है, अक्सर लोग कहते फिरते मिलते हैं कि हर मानव बचपन से ही एक कलाकार होता है, और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि नहीं, अपने बलबूते पर, अपने गुणवत्ता के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर भी एक मानव एक अच्छा अभिनेता बन सकता। ऐसे में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सवाल तो बहुत अच्छा है आपका कि कलाकार का ताल्लुक जन्म से है, ऐसा नहीं। ये अलग बात है कि इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक हर रोज पारिवारिक परिवेश में, काम के परिवेश में, जिंदगी के हर उस मोड़ पर अभिनय तो करता है, लेकिन वो अभिनय सोचकर समझकर नहीं करता, वो हालात के साथ जिंदगी करवाती है। लेकिन अगर उसे आभास किया जाए, एहसास किया जाए और उसे दोबारा रिपीट किया जाए नकल करके, तो वहां से अभिनय की शुरुआत होती है। और जो जितना खूबसूरत नकल करता है वो उतना ही खूबसूरत कलाकार बनता है। और अभिनय के अनुभव को पाने की जो पाठशाला है बहुत नहीं है आपके पास। पहला तो वो है जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, दूसरा जहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की, तीसरा वो समाज जहाँ पे आप बड़े हुए, और साथ ही साथ आज भी आप उस समाज में चल रहे हैं। तो आपको तरह तरह के अनुभव वो मिले जो जीवन की जरूरत के साथ जुड़े हुए थे। अब सवाल ये होता है कि अभिनेता कौन है? अभिनेता वही है जिसकी आंखें मजबूत हो, ऑब्जर्वेशन की शक्ति हो, जिसके पास देखने और सोचने और समझने वाली वो नजर हो, अभिनेता बन जाएगा। अभिनेता के लिए करना क्या होता है? देखना, सोचना और समझना। अगर ये तीन चीजों के बीच इंसान अपने आप को खड़ा रखता है तो आप ये समझ जाइए कि वो अभिनेता के रास्ते में चल पड़ा है। और फिर जिन कलाकारों ने अपनी बातें कही, भले प्रेरणा उनको सीनियर कलाकारों से मिली होगी, मानता हूं, उनकी नकल भी करके अपने चार दोस्तों के अंदर वाहवाही इन्होंने लूटा होगा, वो भी मानता हूं। लेकिन जहां पर साबित करने की बात हुई, वहां पे हर कलाकारों ने खुद को, खुद की आवाज़ों से, खुद के हाव भाव से, खुद के अंगों के जो प्रदर्शन से साबित किया है। क्योंकि अभिनय नकल पसंद नहीं करता, वो नकल जिससे कोई ये कहे या उनकी तरह कर रहा है, या उनकी तरह कर रहा है, अरे ये तो वो हैं। ऐसा नहीं है। अभिनेता वही है जो अपने सूझबूझ, अपने दिलो दिमाग से पैदा करके राइटर के लिखे हुए कैरेक्टर को खूबसूरती से निभा दे। और लोग क्या कहें, एक नंबर। ये भी है, चैलेंज तो है बहुत बड़ा, लेकिन मजा भी उतना ही आता है। एक एक्टर जब ये अपने अंदर परिपक्वता को मजबूत करते हुए एहसास करता है कि अब मैं कुछ खुद से दिखा सकता हूं, और जब दिखाने लगता है, दर्शकों के मुस्कुराते हुए चेहरे ये आभास दिलाते हैं हमारे एक्टर को कि अब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं जिसे लोग समझ रहे हैं। तो बातें तो बहुत है, मगर बातें हमने बहुत की, लेकिन बातें इतनी ही ज़रूरी हैं
कि आप खूबसूरती के साथ अपने जीवन का जितना अच्छा आनंद लेंगे, जितना अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे, उतना ही अच्छा आप अपने जीवन में कला का प्रदर्शन करते हुए अपने ही गुजरे हुए ज़िंदगी के लम्हों को प्रयोग करेंगे और ज़माने में अपनी उपस्थिति कलाकारी में दर्ज कराएंगे और खुद का एक नाम बनाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न वो ये है कि अभिनय ईश्वर प्रदत्त है या मानव प्रदत्त? आपने सही कहा कि कलाकार जन्म से होता है या फिर शौक होने के बाद ही कोई कलाकार बन सकता है। तो कलाकार बनना जन्म से चाहे शौक से, रियलिस्टिक बात तो ये है कि उसके अंदर कला का अंश है। कोई बाद में बने या जन्म से बने या सीख के बने, लेकिन उसके अंदर वो है, उसके अंदर अंश है उसके जिसमें, उसकी सोच में, समझ में, तभी तो बन रहा है। किसी ऐसे इंसान को आप कलाकार नहीं बना सकते जिसके दिलो दिमाग में यह ख्याल ही नहीं हो कि हमें करना है। नहीं बनेगा। बनेगा वही जिसकी सोच में, जिसकी समझ में कभी भी, चाहे वो बचपन में रहा हो, चाहे कुछ बड़े होने के बाद हुआ हो या आधी उम्र में हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आधी उम्र में डायरेक्ट आने वाला ये चीज़। उसके अंदर कला के प्रति रुझान किसी भी तरह का हो सकता है। किसी प्रोग्राम को जाकर देखना, टीवी पे कार्यक्रम को देखने का उत्सुक होना, या कहीं 4 दोस्तों में बैठ के 3 दोस्त नाटक कर रहे हैं, उसी को वहाँ देखना, भले वो नहीं कर रहा। कला का प्रेमी ही आने वाले कल का कलाकार बन सकता है। कल उसकी इच्छा है देखने की, आज वो इच्छुक हुआ करने का। तो देखने और करने में, दोनों में बहुत खास रिश्ता है। ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजेंटेशन। ईश्वर ने आपको 2 आँखें दी है, किस लिए? ये कान दिया है, किस लिए? जुबान दिया है, किस लिए? बोलने के लिए जुबान, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख। अब ये तीनों चीज़ों को मिलने के बाद आपका मस्तिष्क क्या कहता है? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, परफेक्ट एक्टर है, नहीं कर पाया। लेकिन सबसे पहली बात यह है, जब उसे समझ ही नहीं थी इन चीज़ों की, तो वो इन चीज़ों के बारे में फैसला वो कैसे कर सकता? इससे साफ जाहिर है कि जन्म हो या कर्म हो, ये अलग रखिए, कला का प्रेमी ही दर्शक भी अच्छा बन सकता है और कलाकार भी अच्छा बन सकता है। इसी के साथ में